How are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class second, which is chapter number 7th, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आज हम इन दो डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. ओके, चल. सो let's start the chapter. First of all, we have to discuss that what is intelligence. सबसे पहले intelligence क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे. So it is the ability to think, understand and learn from the previous experience to get in a act in a given situation. The ability to calculate, reason, perceive relationships and analogies, learn from the experience, store and retrieve information from memory, solve problems, comprehend complex ideas, use natural language, fluently, classify, generalize, adapt new situations is known as intelligence. So basically एक ऐसी एबिलिटी जहाँ पे हम सोच सकते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं, समझते हैं एंड अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज़ करके एक गिवन सिचुएशन में अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, इसको इंटेलिजेंस कहा जाता है. ठीक है. सो एक ऐसी एबिलिटी जहाँ आप कैलकुलेट करते हो, रीजनिंग दे सकते हो, रिलेशनशिप को आगे परसीव करते हो, एनालॉजीज लगाते हो, आपने अपने पुराने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करा है, उसको रिट्रीव कर रहे हो अपनी मेमोरी में से, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंप्लीफाई कर रहे हो, नेचुरल लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, फ्लुएंटली चीज़ों को क्लासीफाई कर पा रहे हैं, जनरलाइज कर पा रहे हैं, नई सिचुएशंस में खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं. ये सभी डिफरेंट टाइप्स की जो एबिलिटीज होती हैं, इसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है. ठीक है. अब इंटेलिजेंस आपकी दो टाइप की होती है. एक होती है नेचुरल इंटेलिजेंस एंड द अदर इज artificial intelligence. Okay, so first of all we are going to discuss about natural intelligence. So natural intelligence एक ऐसे intelligence है जो gifted है by the nature, by the God to the human beings. Okay, so it is gifted by nature to humans and some animals. कुछ animals को and human beings को by the nature ये intelligence already gifted होती है. Example, when you take a sip of hot milk, you feel the heat and put the cup away to cool down. Once this has happened to you for the first time, you always check before taking a sip next time. This is called experience, and from such experiences human beings become intelligent. Example क्या given है कि मान लो आपको एक कप दिया गया हॉट मिल्क का, आपको नहीं पता एंड आपने उसमें से एक सिप ली. जैसे ही आपने सिप ली, आपको हॉट फील हुआ एंड आपने उसको अभी क्या कर दिया, असाइड रख दिया उस कप को, सो दैट वो जो उसमें मिल्क है वो कूल डाउन हो जाए. सो यहाँ पे आपने क्या हुआ, आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया एंड नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्या करेंगे, दोबारा आपको एक हॉट मिल्क या हॉट कप ऑफ मिल्क मिलेगा, आप उस पे क्या करेंगे, अपने पुराने एक्सपीरियंस का यूज़ करके थोड़े से ऑलरेडी अलर्ट रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे एंड उसको ऐसे इमीडिएटली नहीं पिएंगे. सो ये इसे क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं. आपने अपने एक्सपीरियंस को देखकर क्या किया, नेक्स्ट टाइम आपने उसी अकॉर्डिंगली बिहेव किया. सो ये एक्सपीरियंस ही है जिसने एक ह्यूमन बीइंग को क्या बना दिया, इंटेलिजेंट बनाया. ठीक है. नाउ human brain is one of the most interactive and mysterious organs of the human body. So human brain क्या है, सबसे ज़्यादा intricate and mysterious organ है पूरी human body का, काफ़ी ज़्यादा powerful होता है and क्या डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. जैसे कि लर्न फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी नई चीज़ें सीखता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकता है, लॉजिक अप्लाई करता है, रीजनिंग अप्लाई करता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है ह्यूमन ब्रेन, इन्फ्लुएंसेस एंड डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है ब्रेन के पास, इंफॉर्मेशन को अंदर होल्ड करना, रिटेन करना, ये एबिलिटी भी ह्यूमन ब्रेन के पास है. कम्युनिकेट विद अदर ह्यूमन बीइंग्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ह्यूमन ब्रेन के पास एक एबिलिटी और है कि वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का यूज करके दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इजीली कम्युनिकेट भी कर सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस व्हिच अ ह्यूमन बीइंग कैन परफॉर्म एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पावरफुल. ओके, चल. सो ये तो था आपका नेचुरल इंटेलिजेंस एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम AI भी बोलते हैं इन शॉर्ट. सो ये क्या है, इट रेफर्स टू द इंटेलिजेंस क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. इन अदर वर्ड्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू थिंक एंड लर्न. इट मेक्स द मशीन्स एज स्मार्ट एज ह्यूमंस. सो एक ऐसे इंटेलिजेंस जिसको ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया हो, उसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है. ठीक है. एक मशीन किस तरीके से सोचती है, कैसे चीज़ों को लर्न करती है, इस एबिलिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है. सो बेसिकली AI की वजह से मशीन्स कैसे ह्यूमन नेस की जैसे क्या हो चुकी है, स्मार्ट हो चुकी है. चलो,
AI focuses on building smart machines that are capable of performing a wide range of tasks which usually require human intelligence and cognition. So AI क्या करता है, उसका जो फोकस है वो क्या है, एक ऐसी स्मार्ट मशीन्स को बनाने का फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो क्या डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकती है एंड बिल्कुल सिंपली उसी लॉजिक के साथ परफॉर्म करने कर सकती हैं ऐसी मशीन जिनमें एआई होगा, जैसे कि एक ह्यूमन बींग इसको परफॉर्म कर रहा है, या फिर ऐसे टास्क जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस या कॉग्निशन की ज़रूरत है, उन टास्क को भी जो मशीन्स परफॉर्म कर पाएंगी, उन मशीन्स के अंदर एआई अनेबल्ड होगा। सो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इतना स्मार्ट बनाती है, सिंपली एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो दीज इंटेलिजेंट मशीन्स आर इन्फ्यूज्ड विद द कैपेबिलिटी ऑफ, अब ये इंटेलिजेंस मशीन के अंदर क्या कुछ कैपेबिलिटीज इन्फ्यूज करती जाती हैं, जैसे कि लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड हिस्टोरिकल डेटा। ये मशीन्स क्या, जो पुराना डेटा इनके पास है या जो एक्सपीरियंसेस उनके पास है, उससे ये मशीन्स बहुत सारी चीज़ें सीखेंगी। ओके, एनालाइजिंग देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एआई अनेबल्ड मशीन्स अपने सराउंडिंग से चीज़ों को क्या करेंगी, एनालाइज करेंगी। ओके, एंड देन उसी अकॉर्डिंग एक्शंस को परफॉर्म करेंगी, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है। सो ये सभी कैपेबिलिटीज एआई स्मार्ट मशीन्स के पास इन्फ्यूज्ड होती है। नाउ सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स, अब ह्यूमन बीइंग्स और मशीन्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। सो मशीन्स के पास डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स से सिमिलर होती हैं इन वेरियस एस्पेक्ट्स। सी, नंबर वन, जस्ट लाइक पीपल मशीन्स कैन लर्न टू, जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पास लर्निंग एबिलिटी है, सिंपली मशीन्स के पास भी होती है। दे गेन नॉलेज एंड देन दे लर्न हाउ टू इम्प्रूव एंड एनहांस देमसेल्फ बेस्ड ऑन देयर एक्वायर्ड फैक्ट्स। मशीन्स क्या करती है, नॉलेज गेन करती हैं एंड देन खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है सो दैट वो खुद को एनहांस कर सके अपने कौन से एक्वायर्ड फैक्ट्स के बेसिस पर। Humans have a natural tendency of understanding a situation, take actions accordingly. ह्यूमन बीइंग के पास एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो सिचुएशंस को समझते हैं एंड तभी उसी अकॉर्डिंग वो सिचुएशंस पे परफॉर्म करते हैं या कोई भी एक्शन लेते हैं। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम हैव मेमोरीज टू इन्फॉर्मेशन। ह्यूमन बीइंग्स, मशीन्स, दोनों के पास क्या होती है, मेमोरी होती है जिसके अंदर वो अपनी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं। ह्यूमंस यूज आईज फॉर विजन, ह्यूमन बीइंग्स देखने के लिए, विजन के लिए आईज का यूज करते हैं, जबकि मशीन्स कैमरास का यूज करती हैं। दोनों ही, चाहे मशीन्स है चाहे ह्यूमन बीइंग्स है, वो सभी क्या कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स जो भी उनके पाथ में आते हैं उनको सेंस कर सकते हैं एंड देन खुद मूव कर सकते हैं। उसके साथ मशीन्स एंड ह्यूमंस कैन कन्वर्स विद ईच अदर, मशीन्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेट भी कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एक लैंग्वेज का यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन के लिए एंड मशीन्स भी क्या, कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करती हैं कॉन्वर्सेशन के लिए। सो इस तरीके से ये कुछ सिमिलैरिटीज है बिटवीन अ मशीन एंड human beings. And now we have to discuss the differences between human and artificial intelligence. So अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें हमें कुछ differences गिवन है human and artificial intelligence के बीच में। So human intelligence को नेचर ने क्रिएट किया है, artificial intelligence human intelligence के थ्रू क्रिएटेड है। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्लोली स्लोली प्रोसेस करता है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हाई स्पीड के साथ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी कम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या, चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, ये कैपेबिलिटी उसके पास होती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजीली अडेप्ट नहीं कर सकता चेंजेस को। देन ह्यूमन इंटेलिजेंस के पास मल्टीटास्किंग कैपेसिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, सिंगल टास्क को ही एक बारी में एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय नेचर सोशल होता है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोशल स्किल्स कम होते हैं। ओके, ह्यूमन इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो वर्क है वो उनके खुद के ही डेवलपिंग स्किल के बिहाफ पर चलता है। ठीक है, सो ये सभी डिफरेंसेस थे ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एंड नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक विच इज यूजेस ऑफ एआई। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो यूजेस है, जो हम आज के टाइम पे वेरियस प्लेसेस पे यूज करते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल्स में कैसे एआई का यूज किया जाता है, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एंड अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को, अटेंडेंस को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, टीचर्स की हेल्प करता है एआई क्या करने में, मीटिंग्स को स्केड्यूल करने में या फिर रिपोर्ट कार्ड्स को बनाने में ऑफ दी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एट होम्स। अब घर में हम कैसे एआई का यूज करते हैं, जैसे कि आंसरिंग योर क्वेरीज, आपकी क्वेरीज का आंसर देने के लिए,
हेल्पिंग इन डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स ऑन अदर टास्क, घर के कोई काम है, कोई टास्क है, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। क्लोथ्स को अरेंज करने में, फ्लोर को वैक्यूम करने में, फूड कुकिंग एंड सर्विंग में, डस्टिंग, क्लीनिंग। सो इन सभी डिफरेंट पर्पसेस में एआई का यूज़ किया जा सकता है। एंड टेकिंग पेट्स आउट फॉर अ वॉक, पेट्स को बाहर वॉक के लिए ले जाना है, लॉन्ड्री में हेल्प करना है। सो इस तरीके से डिफरेंट पर्पसेस में हम क्या कर सकते हैं एट द हाउस एआई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इन होटल्स, होटल्स में कैसे यूज किया जाता है? हेल्पिंग पीपल बाय सजेस्टिंग फूड अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्लेसिंग ऑर्डर, लोगों की हेल्प करता है एआई होटल्स में, कैसे? उनको फूड सजेस्ट करके, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके ऑर्डर प्लेसिंग के अकॉर्डिंग लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, या फिर रिसेप्शन पे मॉनिटर करता है, हाउस कीपिंग में हेल्प करता है इन दी होटल्स। नेक्स्ट इन बैंक, बैंक में एआई का यूज किया जाता है चैटबॉट्स, चैटबॉट लोगों को हेल्प करती है अपनी मनी को विड्रॉ करने में या फिर डिपॉजिट करने में, या बैंकिंग प्रोसेस को इजी बनाती है फॉर द पीपल, लोगों को गाइड करके उनके लिए बैंकिंग प्रोसेस काफी इजी हो जाता है विद द यूज ऑफ एआई। नेक्स्ट इज इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में कैसे हेल्प करता है? डॉक्टर्स की हेल्प करता है एआई ऑपरेशंस के ड्यूरिंग, है ना, या कोई अर्ली डिजीज डायग्नोसिस के लिए, प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में, एक्सरे एक्सेट्रा एंड पेशेंट्स की केयर करने में भी एआई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में एआई का यूज किया जाता है ट्रेन या फ्लाइट ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, बाय अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स एंड प्रिडिक्टिंग डिलेज। ठीक है, नेक्स्ट इज इन स्पेस, स्पेस में यूज है कैसे? फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस विच हेल्प्स इन न्यू डिस्कवरीज, इन स्पेस के रिगार्डिंग न्यू इंफॉर्मेशन को ढूंढ कर सो दैट न्यू डिस्कवरीज करी जा सके, इसमें एआई हेल्प करता है। ठीक है, ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने में, सो दैट हम क्या अपने सोलर सिस्टम को क्या कर सके, इजिली एक्सप्लोर कर सके, उसमें क्या करता है हमारा एआई, हेल्प करता है। ठीक है, चलो, so these were the different uses of AI at various places in our daily lives. So that's all for the chapter today. I hope it was very clear to you. So let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.